और ग्रीष्मावकाश में एक तो 60 दिन का अवकाश जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का बिहार सरकार से समझौता था, 60 दिन जो है अवकाश और 14 दिन हम लोगों का ये से यह मांग किया है और शिक्षा मंत्री से भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि हमको गर्मी की छुट्टी में एक काम लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले हमारे शिक्षकों को यह बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने स्पष्ट विद्यालय के संचालन के संबंध में जो बिहार विधानमंडल में घोषणा किया 10 से 4 चलाने का, वो अभी राज्य में नहीं, उसका भी अनुपालन नहीं हो सका। और जो आए दिन देख रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हैं, शिक्षा में सुधार के नाम पर जिस तरह से शिक्षकों को, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को, और अब तो यूं कहें कि बच्चों को भी इनके पदाधिकारी लोग परेशान करने पर तुल गए हैं, तो उससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। और अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उस आक्रोश का प्रकटीकरण हो सकता है। और दूसरी बात है कि हमारी मांग है, संगठन की मांग है कि जो हमारे शिक्षक हैं, चाहे बीपीएससी TR1 के तहत बहाल हो या 2 के तहत, 3 की तो अभी बहाली नहीं हुई, या पहले से जितने भी हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित शिक्षक हैं और 34,540 कोटि के शिक्षक हैं, तो सारे लोगों को सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। हम लोगों ने सरकार को बार बार स्मारित किया, प्रखंड स्तर से लेकर जिला से लेकर राज्य तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन देने का काम किया, भूख हड़ताल भी किया, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है और यही आक्रोश अभी के समय में जो लोग तरह तरह का बयानबाजी देके कह रहे हैं कि ये हवा चल रहा है, वो हवा चल रहा है, बिहार में कोई हवा नहीं है। और निश्चित तौर पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने यह निश्चय किया है कि जो शिक्षा और शिक्षक हित में जो हमारी OPS के पक्ष में बात करेगा, उसको हम अपना समर्थन देंगे। कि वे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से कि वो जो काम कर रहे हैं, इससे शिक्षा में कितना सुधार हुआ अभी तक और भविष्य में कितना सुधार होने की संभावना है, इस पर वे डिबेट करें शिक्षक संगठन से। कोई शिक्षकों को प्रताड़ित करके, प्रधानाध्यापकों को प्रताड़ित करके, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बलपूर्वक कहिए एक तरह से उन्हें भी प्रताड़ित करके कोई काम कैसे ले सकता है? ये तो केवल कोरी कल्पना है। और ग्रीष्मावकाश में एक तो 60 दिन का अवकाश जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का बिहार सरकार से समझौता था, 60 दिन जो है अवकाश और 14 दिन हम लोग का ईएल, और ईएल के बदले हम लोग ग्रीष्मावकाश लेते थे। ग्रीष्मावकाशी कैडर के हम लोग हैं और हम लोग को है कि 2 घंटा पढ़ाना है, आप 2 घंटा पढ़वाइए या आधा घंटा पढ़वाइए, यह इशू नहीं है। इशू यह है कि हमारे शिक्षक जो ग्रीष्मावकाश में अध्यापन करने के लिए या दूसरे काम जो करते हैं, वो सारा काम तो बंद हो गया। तो ये तो शोषण है। और शिक्षा और स्वास्थ्य को यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो IAS अफसर हो या IPS अफसर हो या बड़े से बड़े राजनेता हो, यदि वह चाहेगा कि लाठी के जोर से हम सुधार देंगे, तो यह होने वाला नहीं है। वह उनका पागलपन है। और ऐसे ही लोगों को इतिहास में तुगलक की संज्ञा दी जाती है। इसलिए जो हमारे पदाधिकारी हैं और ऐसा सोचते हैं, हम लोग तो विद्यालय जा रहे हैं, हमारे शिक्षक विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन बच्चे कितने आ रहे हैं? और जिन बच्चे को पढ़ाना है, कमजोर बच्चे को, इनको इतना भी नहीं है, शिक्षकों से इनको पूछना नहीं है। वो उसमें से अधिकांश बच्चे को हमारे शिक्षकों ने पास करवा के ग्रेड A, B, C ला दिया। अधिकांश, कई तो उसमें ग्रेड A में आए हैं।
है ना, कई बी में हैं और अधिकांश सी में हैं, तो फिर किसको शिक्षक पढ़ाएगा? हाँ, एक है कि अब बरियरी है कि पढ़ाइए, तो पढ़ाइए, तो लोग पढ़ा रहे हैं और इनके कहने से नहीं, हम लोग के विद्यालय में इनके आने से कोई सुधार थोड़े हुआ। इससे पहले भी हमारे यहाँ जितना भी स्कॉलरशिप होता था, मैथ ओलंपियाड हुआ, एशिया लेवल पर सेकेंड आया, उसमें कोई इनका योगदान नहीं है। पिछले वर्ष भी हमारे यहाँ के कई बच्चे जो स्कॉलरशिप में किए, इस बार भी किए, तो ये हमारे शिक्षकों के परिश्रम का फल है। और यदि वास्तव में कोई भी व्यक्ति शिक्षा में सुधार करना चाहता है तो वह शिक्षकों से संवाद स्थापित करे। पुस्तक वितरण समारोह करवा दिया, तो बिना पुस्तक के कैसा पुस्तक वितरण समारोह करवा दिया? शिक्षकों को इन्होंने कहा कि समय से वेतन, ईद जैसा त्योहार बीत गया, कितने शिक्षक को समय से वेतन मिला? ईद जैसे त्योहार पर भी वेतन नहीं मिल सका। ये इनका समय से वेतन का हाल है। और रही बात जो विद्यालयों में काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो सरकार का है वो सराहनीय है, उसकी हम भूरी प्रशंसा करते हैं। और जो ये एजेंसी से करवा रहे हैं उसका भी खास विशेष तौर पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का यह मांग रहा है पहले से कि सरकार किसी एजेंसी से करवावे। ये करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस एजेंसी पर कोई लगाम नहीं है। जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, जो डीओ हैं, जो डीपीओ हैं, वो एजेंसी के माध्यम से लूट मचाए हुए हैं। और आपने देखा होगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के लोगों को और राज्य की जनता को भी बता देना चाहता हूं कि जो समान आपूर्ति, बेंच जो आपूर्ति हो रहा है, जिला वाला लोग जब यदि प्रधानाध्यापक नहीं देता है पैसा, तो प्रधानाध्यापक को रातों रात सस्पेंड कर दिया जाता है। आपने मुजफ्फरपुर का एक घटना देखा होगा, वहां बलपूर्वक जो है सो प्रधानाध्यापक से काम करवाने के लिए गए थे वहां के डीओ, जो मारपीट की घटना हुई उसमें किस तरह से विभाग ने त्वरित कार्रवाई करके डीएसपी और एसपी से ही किया। टीचर को तो कोई मारता है तो ये लोग कभी नहीं इस तरह से त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन से करवाते हैं, लेकिन जब इनके अफसर के साथ शिक्षकों की मारपीट हुई और इनका अफसर ही मारा शिक्षक को, तब ये त्वरित कार्रवाई में चले गए। और पूरे राज्य में कई जिलों में, आज का आप समाचार पत्र देखिए, कई जिलों में हमने देखा है कि वहां के डीओ धमकी दे रहे हैं कि यदि स्कूल में खराब बेंच पाया गया, खराब काम हो रहा है, तो उसके लिए प्रधानाध्यापक दोषी। और प्रधानाध्यापक को कुछ पता ही नहीं है। अब प्रधानाध्यापक से एक हस्ताक्षर लोग नहीं करवाते हैं और जिला के लोग डायरेक्ट वेंडर को पैसा दे रहे हैं। अभी भी राज्य के 50% से अधिक विद्यालयों में जो हाउस कीपिंग का काम है वो नहीं हो रहा है। मैं बताता हूं, मैं भी प्रधानाध्यापक हूं, नहीं आता है। बीएसएस किसी तरह से सफाई की व्यवस्था संभाले हुए है, भाग उनके कार्यशैली का, नीति का, उनके नीति का। और नीति ऐसा नहीं है, पाठक साहब कुछ अच्छा काम भी करना चाहते हैं और किए भी हैं, उसका मैं भूरी प्रशंसा भी करता हूं। जैसे प्रोन्नति की बात हुई प्रधानाध्यापक का, या अन्य भी काम, ये सब जो काम है, लेकिन उनके जो नीचे के माथक हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। दूसरी बात, एक पाठक साहब जो हैं, पता नहीं किसके ये पर कहां से इनको इस तरह की जो है सो आता है, इस तरह की बातें दिमाग में। वो आईएएस अफसर हैं, लेकिन अति उत्साह में इतना कभी कभी ऐसा कदम उठा देते हैं जो कि न केवल गैर कानूनी बल्कि समाज के विरोध में, शिक्षा के विरोध में है। जैसे आपने देखा होगा कि इन्होंने मौलिक अधिकार के विरुद्ध जाकर एक पत्र निकलवा दिया कि कोई व्यक्ति संघ संगठन नहीं बना सकता, शिक्षक संगठन का सदस्य नहीं हो सकता, कोई संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि हमारा संगठन आज से नहीं 1949 से मान्यता प्राप्त है, जिस पर मुख्यमंत्री वगैरह सारे लोगों का अनुमोदन है। अब रही बात, देखिए संवैधानिक बात, सारे लोग जानते हैं कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय के होते हैं,
मैं उच्च शिक्षा पर विशेष टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राज्यपाल महामहिम होते हैं और वो राज्य के प्रथम नागरिक हैं, और यदि वो किसी को बुलाते हैं या कोई काम करते हैं तो चाहे उनको कानूनी अधिकार हो या ना हो, यदि वे हमें कुछ कहेंगे तो मुझे करना चाहिए। और यह नियम केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि बिहार में रहने वाला हर एक नागरिक के ऊपर होता है। ये वैधानिकता की बात उठाते हैं, शायद वैधानिकता कौन सी वैधानिकता, किस किताब में आपको यह अधिकार दिया गया है कि क्लासरूम में आप जो है सो फोर्स लेके घूमिए, आप स्काउट लेके घूमिए? आपसे पहले आजादी के बाद सन जो है सो 15 अगस्त 1947 के बाद से जो है कितने ये हुए, दर्जनों जो है अपर मुख्य सचिव हुए, लेकिन कौन सा ऐसा अपर मुख्य सचिव हुआ शिक्षा विभाग का जो डीएम और एसपी को पहले लिखता है, स्काउट की व्यवस्था करवाता है? आप जनता में इतना ही पॉपुलर हैं, छात्रों से संवाद करिए, शिक्षा समिति के लोगों से मिलिए, विद्यालय प्रबंध समिति के लोगों से मिलिए, शिक्षाविदों से मिलिए। मांग किया है जो उसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। हम लोगों ने मुख्य सचिव से यह मांग किया है और शिक्षा मंत्री से भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि हमको गर्मी की छुट्टी में एक काम लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले हमारे शिक्षकों को ईयर लीव मिलना चाहिए। और जितना दिन भी ये चाहे काम लें शिक्षक से, संडे को भी ये खोलना चाहते हैं खूब प्रेम से खोले, साप्ताहिक बंदी बंद करा दें, उतना दिन गिन के हमारे शिक्षकों को जो है विश्राम के लिए समय अन्य दिन छुट्टी दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 24 घंटा 7 दिन क्लास चलवाना चाहते हैं, हमें लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे शिक्षक तैयार हैं, लेकिन उसके बदले हमारे शिक्षकों को अवकाश, जो बिहार सेवा संहिता में नियम है कि एक्स्ट्रा काम करने पर जो भत्ता देने का प्रोविजन है वो प्रोविजन करें। देखिए, पत्र में हम लोगों ने अनुरोध किया, जो समय दिया जाता है वो आंदोलन का, अभी चुनाव का समय है, अभी हम लोगों ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव होगा कि हमारे शिक्षक पुनः, यदि सरकार नहीं चेती और शिक्षकों को कुछ नहीं चाहिए, शिक्षकों को मान सम्मान चाहिए, आप मान सम्मान दीजिए। और निश्चित तौर पर शिक्षक का काम जो है वो बौद्धिक काम है, बौद्धिक काम, उसमें मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, तो मस्तिष्क को थोड़ा विश्राम का समय दीजिए। हमारे शिक्षक काम करने के लिए तैयार हैं और शिक्षा के विकास के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, लेकिन आप कायदा से काम करिए। और जो भी आप छुट्टी वगैरह में काम लेते हैं और जो मुख्य त्योहार में आपने जो है सो छुट्टी की कटौती की है, तो वो सब हमारे शिक्षकों को दीजिए।